गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। बिहार होमगार्ड वैकेंसी 2025 बिहार में होमगार्ड के लिए 15,000 पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 27 मार्च से शुरू किया गया है। आइए इस वीडियो के माध्यम से विशेष जानते हैं। बिहार होमगार्ड वैकेंसी 2025 यानी बिहार में होमगार्ड के 15,000 पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 27 मार्च से ऑनलाइन वेबसाइट पर शुरू हो गई है। आवेदन का लिंक एक्टिव हो गया है। इच्छुक युवा 16 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 27 मार्च से 16 अप्रैल तक आप जो है अपने फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, आवेदकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। ध्यान रहे कि इस भर्ती में अभ्यर्थी केवल अपने जिले के वैकेंसी के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। जिले के बाहर के आवेदक का आवेदन स्वीकार नहीं होगा। एक से अधिक जिले के लिए आवेदन करने वाले का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। विभाग ने महिला के लिए 35% सीट आरक्षित किया है। गैर आरक्षित महिला, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई है। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों को भी आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। थर्ड जेंडर को भी इस बहाली में अवसर मिलेगा, उन्हें भी इस बहाली में आरक्षण का लाभ मिलेगा। देखिए, कुल रिक्तियों में महिलाओं को 36 आरक्षण के 5,094 पद भी शामिल है। कुल 15,000 वैकेंसी में 6,006 पद अनारक्षित वर्ग के लिए हैं और 1,495 पद EWS के लिए है। 2,399 SSC, 159 ST के लिए है। 2,694 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। 1,800 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। ठीक है, बिहार होमगार्ड की इस भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं होगी, चयन फिजिकल टेस्ट से होगा, यानी फिजिकल कराया जाएगा, उसके अनुसार आपको चयनित कर लिया जाएगा। और जानते हैं, देखिए, मेरिट लिस्ट फिजिकल टेस्ट में हासिल किए गए अंकों से बनेगी, लिखित परीक्षा नहीं होगी। योग्यता क्या है वो भी जान लेते हैं। इस भर्ती के लिए 12वीं पास युवा आवेदन कर सकेंगे। शैक्षिक योग्यता 1 जनवरी 2025 तक हासिल कर ली हो। जानते हैं आयु सीमा के बारे में। सभी वर्गों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 19 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से होगी। आइए जान लेते हैं किस जिले में कितने पद हैं। देखिए, पटना में 1479 है, नालंदा में 812 है, जबकि भोजपुर में 511 है, रोहतास में 559 है, बक्सर में 312 है, कैमूर भभुआ में 241 है, गया 909 है, नवादा में 361 है, जहानाबाद में 317 है और आपका औरंगाबाद में 217 है, मुजफ्फरपुर में 296 है, सीतामढ़ी में 439 है, शिवहरी में 78 है, छपरा में 690 है, सिवान में 231 है, गोपालगंज में 395 है, मोतिहारी में 474 है, बेतिया 311 है, दरभंगा में 741 है, समस्तीपुर में 731 है, मधुबनी में 607 है, पूर्णिया में 208 है, कटिहार 484 है, अररिया 122 है, किशनगंज में 280 है, सहरसा में 74 है, सुपौल में 144, मधेपुरा में 193, भागलपुर 666 है, बांका में 294, नवगछिया में 0 है, मुंगेर में 171, जमुई में 257, लखीसराय में 123, शेखपुरा में 192, खगड़िया में 111, बेगूसराय में 422। कुल आपका 15,000 सीट है। कद के लिए कितनी लंबाई होनी चाहिए वो भी जान लेते हैं। देखिए, पुरुष के लिए 5 फीट 4 इंच यानी 162.56 सेंटीमीटर होना चाहिए। पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के जिले यानी पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल के मधेपुरा जिला के पुरुषों के लिए 5 फीट 2 इंच रखा गया है, यानी 157.5 सेंटीमीटर। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थी के लिए 153 सेंटीमीटर। सीना भी जान लेते हैं। ये जानते हैं, पुरुष बिना फुलाए 31 इंच यानी 79 सेंटीमीटर। पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के जिले यानी पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जिला के पुरुषों के लिए 30 इंच यानी 76 सेंटीमीटर। इसका चयन का प्रक्रिया भी आइए जान लेते हैं। इस भर्ती में चयन शारीरिक योग्यता यानी दक्षता परीक्षा से होगा, लिखित परीक्षा नहीं होगी। शारीरिक योग्यता यानी दक्षता परीक्षा 15 अंकों की होगी। इसमें प्रदर्शन के आधार पर मेरिट बनेगी। सबसे पहले अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन एवं सत्यापन होगा, इसके बाद दौड़ होगी। फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले दौड़ होगी। पुरुषों को 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी, महिला को 5 मिनट में 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी। निर्धारित समय में दौड़ पूरा नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएंगे। आगे की प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया जाएगा। जो दौड़ में सफल होगा उसकी ऊंचाई और सीने की माप होगी। ऊंचाई और सीने की माप
संबंधित मापदंडों के सफल होने पर ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में भाग लेना होगा। ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक की प्रतियोगिता में जो जितना अच्छा करेगा उसे उतना मार्क्स मिलेंगे। जिन अभ्यर्थियों की ऊंचाई एवं सीने की माप निर्धारित मापदंड से कम होगी उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में सभी प्रतिस्पर्धा में अलग अलग अधिकतम 5 अंक होंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक तीनों प्रतिस्पर्धा में अधिकतम 3 मौका मिलेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें दूसरी तिथि को मौका नहीं मिलेगा।